चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है। आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। यहाँ पर देखिए हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ पे हमें भिन्न के रूप में दिया गया है, इसे हमें दशमलव के रूप में लिखना है और बताना है कि जो दशमलव है उसका प्रकार कैसा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, क्या दिया 36/100। 36/100 है। अब अगर 100 से 36 में भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आप लोग जरा सोच करके देखिए। यहाँ से हमारा दशमलव होता ही है, दशमलव हमारा 2 अंक यहाँ पे खिसक कर चला आएगा और ये हमारा हो जाएगा 0.36। अब कैसा हो गया 0.36, तो हमारा कैसा है, इसमें जो दशमलव का प्रकार है वो कैसा है, शांत है। जब हमारा पूरा कट जाता है और शेषफल 0 आता है तो इस तरीके का जो हमारा दशमलव होता है वो कैसा होता है, शांत होता है। अभी क्वेश्चंस और करेंगे तब आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं और देखते हैं हमारा 2 नंबर का सोल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पर हमें भिन्न क्या दिया है, 1/11। अब हम लोग जब 11 से 1 में भाग देंगे तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा। अब 11 से 1 में हमारा भाग तो जा नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 10 हो गया। अब 11 से 10 में फिर भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे हमारा 100 हो गया और 11 से हम लोग 100 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 9 99 100, 1 बचा 100 हो गया। फिर 0 लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10, 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए 10 हो गया, लेकिन 11 से 10 में भाग दे रहे तो हमारा फिर भी नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे तो हमारा हो जाएगा 100। फिर करेंगे क्या हो जाएगा 11 9 99, फिर वही स्थिति हो जाएगी। फिर 1 बचेगा तो उसके पीछे 0 लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, 10 में भाग नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा, हमारा हो जाएगा 100। और 11 से हम लोग 100 में भाग देंगे तो 11 9 99। इसी तरीके से देखिए हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे 09 09 09 09 का रिपीटेशन चल रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसे हम लोग किस प्रकार का दशमलव कहेंगे, देखिए इसमें हमारा शेषफल 0 नहीं हो रहा है, ऐसे इसकी 09 09 09 09 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके का दशमलव जिसमें देखिए पुनरावृत्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती कहते हैं, पुनरावृत्ति कहते हैं। आप लोग इस दशमलव के प्रकार को समझिए। इसमें ये जो हमारा 09 है, देखिए 09 की क्या हो रही है, इसकी हमारी पुनरावृत्ति हो रही है। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखिए 0.09, ऐसे इस पे बार लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है 09 09 09 09 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके का जो हमारा दशमलव होता है उसे हम लोग अनावसानी पुनरावृत्ति या आवर्ती कहते हैं, पुनरावृत्ति, या फिर इसे क्या कहते हैं, अनावसानी आवर्ती, लिख लो। यानी कि बार बार आ रहा है। इतनी बात आप लोग समझ गए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 सही 1/8 है। तीसरे नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं क्या है, 4 सही 1/8। अब 4 पूरा है और उसके बाद 1/8 है, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में बदल लें। देखिए क्या हो जाएगा, 8 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 में 1 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा और हमारे पास 33/8 हो जाएगा। देखिए हमारा भिन्न के रूप में बदल गया। अगर आप लोगों को बदलने में परेशानी हो रही तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, 4 सही 1/8 है, 4 + 1/8 इसको लिख सकते हो। अब इसमें करना क्या, देखिए यहाँ पे हर क्या है 1 है,
तो 1 जब हर बराबर करेंगे तभी तो हम लोग जोड़ सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 गुणे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 1/8, 1/8, 8 चौक 32 प्लस 1/8, हमारे पास क्या हो जाएगा 33/8। तो इस तरीके से हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया। वैसे पूरा प्रोसेस ए है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हमें बताना है, इस भिन्न को सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें जो दशमलव है उसका प्रकार कैसा है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से भाग ना दे पा रहे हो तो आप इसको इस तरीके से दीजिए, 8 को आप 33 से डिवाइड कर दीजिए, बच्चों वाला मेथड। ठीक है, तो चलिए हम लोग किड्स मेथड अप्लाई करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 8 से इसको हम काटिए, 8 चौक 32 हो गया, यहाँ पे 32 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 हो जाएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। अब 8 से 1 में भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देते हैं। जब हम लोग दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, तो 10 हो गया, 8 1 के 8, यहाँ पे 8 लिखो, एक बार गया 8 लिखा हमने, 2 × 10, यहाँ पे 2 आ गया। चलिए यहाँ पे 0 बढ़ा लीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार, 8 दूनी 16, 4 20, 4 बच रहा ना, तो 4 20 हो गया, यहाँ पे 4 लिख लो। देखिए 10 में से 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, यहाँ पे 4 है। अब 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लो, 8 से 40 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 8 पंचे 40, और यहाँ पे देखिए 40 में से 40 गया 0। अब यहाँ पे हमारा शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। जिसमें हमारा शेषफल 0 आ जाएगा वो हमारा कैसा दशमलव हो जाएगा, शांत दशमलव। अब इसको जब हमने सोल्व किया तो हमारे पास 4.125 आया, और अगर हम इसके दशमलव के प्रसार की बात करें तो इसका जो दशमलव का प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ रहे होंगे, अब शेषफल 0 आ गया, दशमलव का प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर हमारा शेषफल 0 नहीं आ रहा है, उसकी देखिए शेषफल अगर हमारा कुछ आ जा रहा है, जैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे हमारा 0 नहीं आ रहा था, तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति हो जा रही थी, तो हमारा दशमलव का प्रसार यहाँ पे कैसा हो गया, शांत हो गया। चलिए अब लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, तो हम लोग 4 नंबर को सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा 4 नंबर क्या है। देखिए 3/13 है, यहाँ पे लिख लो 3/13, इसे हम लोग हल करते हैं। चलिए हम लोग बच्चों वाले तरीके से भाग दे देते हैं इसमें। अब देखिए 13 से 3 में भाग देना है, तो आप लोग सोच करके बताइए क्या हम भाग दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो नहीं दे सकते तो आप यहाँ पे दशमलव लगाइए, दशमलव ने लगाया। अब देखिए दशमलव लग गया तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं ना, 30 ऐसे हो गया। तो कितनी बार भाग जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा, यहाँ पे 26 लिख दो, घटा दो, 30 - 26 कितना हो जाएगा 4, इस तरीके से हो गया। अब फिर देखिए 13 का भाग 4 में नहीं जा रहा, तो यहाँ पे हम 0 बढ़ा लेंगे, कितनी बार जाएगा 13 × 3 = 39, 40 में से 39 घटाइएगा 1 आ जाएगा। अब देखिए 13 का भाग 1 में जा रहा, नहीं जा रहा, तो हमने 0 बढ़ा लिया यहाँ पे, लेकिन 13 का भाग 10 में दे रहे तब भी नहीं जा रहा। अब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक 0 और लगा देंगे, भाग देने का रूल आप लोगों को पता ही होगा। चलिए अब इसको काटिए, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 8 बार ले जाएंगे, ज़्यादा हो जाएगा हमारा, 7 बार जाएगा, तो लिख दो 13 × 7 = 91, यहाँ पे लिखो 13 × 7 = 91। अब 100 में से 91 घटाइए, कितना आएगा 9 आ जाएगा। चलिए इतना हो गया। अब भाग यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, तो लगा लो, हल करिए, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 6 बार जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिखो, यहाँ पे 78, और 10 में से 8 घटाइएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है, भाग नहीं जाएगा फिर भी, तो 0 बढ़ाओ। अब देखिए क्या हो जाएगा, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, हमारा 8 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आप 104 लिख लीजिए, 120 में से 104 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16। इतनी बात आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए अब देखिए 13 × 9 = 117, सॉरी गाइज 9 बार जा सकता है, ठीक है 9 बार ले जाइए इसको, तो 13 × 9 हमारा कितना हो जाएगा 117, तो 117 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 3। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब इसको हमने 30 किया,
फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 2 बार लेकर के जाइए, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाइए, 13 तियां 39, फिर 1 40। इस तरीके से देखिए अब आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, हमने यहाँ से शुरू किया था, हमारे पास इस तरीके से आया, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 3 0 7 6 9, इसी तरीके से हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया, हमारी पुनरावृत्ति स्टार्ट हो गई। देखिए 2 3 0 7 6 9, ऐसे हमारी पुनरावृत्ति चलने लगेगी। 2 3 0 7 6 9 की ऐसे पुनरावृत्ति चलेगी। आप लोग इसको और आगे करते जाइएगा तब हमारा शेषफल 0 आना ही नहीं है। तो शेषफल 0 नहीं आ रहा तो हमारा पुनरावृत्ति किसकी हो रही, देखिए 2 3 0 7 6 9 की, और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख देंगे बार के रूप में। और अगर हम लोग इसके दशमलव के प्रकार की बात करें तो आप लोग सोच करके बताइए इसमें क्या हो रहा है। अब इसमें हमारी इतने इतने की पुनरावृत्ति हो रही है, तो दशमलव का प्रकार क्या हो गया, अनावसानी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि दोहराव हो रहा है, वही संख्याएं आ रही हैं। अब तो इस यहाँ पे जो हमारा 3/13 था, इसको जब हमने हल किया हमारे पास क्या आया, 0.230 का बार। और दशमलव के अगर प्रकार की बात करें तो दशमलव का प्रकार क्या है, अनावसानी पुनरावृत्ति। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए अब हम लोग 2/11 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर 2/11 दिया है, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, आप लोग इसी तरीके से लगाइए। चलिए हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए 2 में भाग देना है, किससे, 11 से भाग देना है, दे दो भाग। अब भाग तो जा नहीं रहा तो दशमलव लगा लो। अब यहाँ पे हो गया 20, तो 2 बार नहीं जाएगा, एक ही बार जाएगा, तो 11 1 के 11 9 20, कितना आ गया 9। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 0 बढ़ा लो, कितनी बार जाएगा, 11 8 88, 8 टाइम, तो 90 में से 88 घटाइएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 आ गया, चलिए 0 लगा लो, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा ना, तो लिख लो 11। फिर क्या आ गया 9, देख रहे हो 9 आ गया। चलिए 0 बढ़ाइए, फिर करना क्या है, 11 8 88। अब आप लोग यहाँ से देखते जाइए क्या हो रहा है, खेला स्टार्ट हो गया ना। चलिए अब फिर 0 बढ़ाइए, 11 1 के 11 लिख दो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। फिर करना क्या है, फिर ऐसे देखिए ऐसे ऐसे हमारा रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है। हमारा शेष क्या कभी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। और यहाँ पे देखिए हमारा जो 18 है, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, 18 की ही तो पुनरावृत्ति हो रही है, तो 18 के ऊपर बार लगा दो, जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसी के ऊपर बार लगता है। तो 18 की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2/11 को हम लोग क्या लिखेंगे, 0.18 का बार। और अगर हम लोग इसके दशमलव के प्रकार की बात करें तो दशमलव का प्रकार आप लोग बताइए कैसा है, अनावसानी पुनरावृत्ति हो रही है ना, पुनरावृत्ति हो रही तो इसलिए अनावसानी पुनरावृत्ति इसका प्रकार हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स आप लोग। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए इसको 6 नंबर को क्या है, 329 बटे में 400, कुछ इस तरीके से है। चलिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। देखिए 329 इस तरीके से 4 × 100 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव तो हमारा होता ही है, इसको देखिए 100 से भाग देंगे तो हमारा दशमलव यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास 3.29/4 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। या फिर आप लोग इसको डायरेक्टली ऐसे भाग दे दो। देखिए 400 से भाग देना किसमें, 329 में, तो आप लोग सोचिए क्या हमारा भाग जा रहा है,
नहीं जा रहा है। तो जब भाग नहीं जा रहा तो क्या करेंगे बताइए, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया 3290, 400 गुणे 8 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3200। यहाँ पे लिख दो 3200। अब 3290 में से 3200 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 90। अब 0 बढ़ा दो, 400 दूनी 800 ऐसे हो जाएगा, और 900 में से 800 घटाइए तो कितना हो जाएगा 100। फिर से करना क्या है आप लोग बताइए, करना क्या है। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 100 हो गया, अब तो भाग नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लो ना। देखिए 400 दूनी 800 किया, घटाने के बाद 100 आ गया। अब 0 बढ़ा लिया हमने, तो 400 को 1000 से भाग दो, तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 400 दूनी 800। अब घटा लो 1000 में से 800 घटाइएगा 200 हो जाएगा। 1000 में से 800 घटाएंगे कितना हो जाएगा 200। फिर 0 बढ़ाइए, अब ये कितना हो चुका है 2000, और 400 गुणे 5 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2000। 2000 आ गया स्टूडेंट्स। अब 2000 में से 2000 घटाओगे तो यहाँ पे शेषफल हमारा क्या आ गया 0 आ गया। और जब शेषफल हमारा 0 आ जाता है तो इस प्रकार का जो हमारा दशमलव होता है वो कैसा दशमलव होता है आप लोग सोच करके बताइए, शांत दशमलव होता है। हाँ तो लिख दो 0.8225। हमने इसको हल किया तो हमारे पास ये आ गया। दशमलव के अगर हम प्रकार की बात करें तो कैसा है, शांत दशमलव है। शांत हो गया ना, क्या अब इसके बाद कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, 0 आ गया, शेषफल खत्म हो गया, तो ये शांत हो गया ना, तो इसलिए शांत है। जो शांत नहीं होता है, जिसमें पुनरावृत्ति होती है, हमारा अशांत होता है। कॉन्सेप्ट अगर आप लोग इसका पढ़ना चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शांत दशमलव के प्रकार, शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव क्या होता है, इसके बारे में हम लोग वहाँ पे स्टडी करेंगे। और अगर हमारे पास कोई भी दशमलव संख्या दी गई, दशमलव संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे, इसके बारे में भी वहाँ पे आपको पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो दशमलव वाली क्लास है आपको मिलेगी, आप लोग वहाँ से स्टडी करना दशमलव के प्रकारों पर। चलिए अब हम लोग देखते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आज की क्लास में बस इतना ही, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।